एक शख्स है जिसने अपने वालिद का नाम हाजी अलाउद्दीन लिखवाया है, ठीक है जी? और उसी के सगे भाई ने वालिद का नाम अलाउद्दीन खान लिखवाया है। या ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट बनाते हैं तो बहन भाइयों के या एक ही फैमिली मेंबर्स के वालिदैन के नाम जो हैं वो दुरुस्त नहीं आ रहे। इस तरह की जब चीज़ें आप ओवरलुक कर लेते हैं तो वो आगे जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक अनोमली क्रिएट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन और हज़रात, तकरीबन 1.5 साल कबल हमने नादरा के इस पॉडकास्ट के सिलसिले का आगाज़ किया। इस दौरान हमारी पूरी कोशिश रही कि हम रजिस्ट्रेशन से हवाले से नादरा की तमाम तर मालूमात शहरियों तक बआसानी पहुँचा सकें। ख़वातीन और हज़रात, अगर मैं फॉलोअर्स की बात करूँ तो यूट्यूब पर नादरा ने इस अरसा में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हासिल किए। हालिया दिनों में नादरा की जानिब से एक पोल मुनक्किद किया गया जिसमें शहरियों से ये बात पूछी गई कि वो मज़ीद मालूमात किस हवाले से हासिल करना चाहते हैं। तो तकरीबन 41% अफराद ने शनाख्ती दस्तावेज़ात में तरमीम के हवाले से आगाही हासिल करने पर इत्तफाक किया। ख़वातीन और हज़रात, इसी पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबात अली साहब को। शबात साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि शनाख्ती दस्तावेज़ात में तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आती है और नादरा कौन कौन सी मालूमात में तरमीम की सहूलत फराहम करता है? हमाद, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ट्रिकी है, इसलिए कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस मामले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। होता ये है, मैं आपको एक आसान मिसाल ये पेश कर देता हूँ कि एक शख्स है जिसने अपने वालिद का नाम हाजी अलाउद्दीन लिखवाया है, ठीक है जी? और उसी के सगे भाई ने वालिद का नाम अलाउद्दीन खान लिखवाया है और उन्हीं की बहन ने वालिद साहब का नाम अलाउद्दीन खान जदून लिखवाया है। अब यहाँ पर या अलाउद्दीन जदून लिखवाया, खान नहीं लिखवाया। अच्छा, अब ये एक ही साहब हैं जो कि अपनी वफ़ात तक ग़ालिबन सीएनआईसी होल्डर नहीं थी, यानी इनका कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। यानी कि चांस है कि शायद इनकी वफ़ात सन 2000 या 2002-3 से पहले हो चुकी थी, जब हमारी 100% पेनिट्रेशन नहीं हुई थी, शनाख्ती कार्ड नए वाले कंप्यूटराइज़्ड लोगों के पास नहीं थे ज़्यादा। तो पुराने शनाख्ती दस्तावेज़ात के हिसाब से इन्होंने नाम लिखवा दिया। अब होता ये है कि जब ये किसी आगे के मरहले पे जाते हैं, सक्सेशन के लिए या किसी और काम के लिए या ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट बनाते हैं तो बहन भाइयों के या एक ही फैमिली मेंबर्स के वालिदैन के नाम जो हैं वो दुरुस्त नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग लिखवाया, उन्होंने एक-दूसरे से पूछा नहीं है। उन्होंने कंसेंट नहीं ली एक-दूसरे से। तो ऐसे मौके पे फिर उनको करेक्शन करवानी पड़ती है कि ये जो 3 नाम हैं, ये बुनियादी तौर पे एक ही फ़र्द के हैं और उसका एक तरीक़ाकार है। इसी तरह से बहुत से लोगों के पास, ख़ास तौर पे देही इलाकों में, ये तकलीफ़ है कि ये प्रॉब्लम है जो लोगों को फ़ेस करना पड़ता है कि उनको एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ़ बर्थ पता ही नहीं होता। सो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बर्थडे हम, चूँकि नादरा के पास आपकी बर्थडे तो होती है, आपका डेट ऑफ़ बर्थ तो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्यूरेंट जो बर्थडे है वो 1st ऑफ़ जनवरी है। क्योंकि लोगों को याद तो होता नहीं है, तो वो जो साल उनका अंदाज़ा है, उस पे उन्होंने 1st ऑफ़ जनवरी लिखवा दिया और ये हमारी जो क़याम के पहले साल थे, यानी 2000 से लेकर 2006-8 तक, 7-8 तक, ये ज़्यादा लोगों ने इसी तरह से लिखवाया। उस वक़्त हमारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी बड़ी रिलैक्स थी। कब जनवरी तक? जी, 1 जनवरी लिखवाते थे सही। ज़्यादातर। तो अब वो जब आप 1 जनवरी आपने लिखवा दिया, तो आपके किसी और बहन-भाई जिसको अपनी डेट ऑफ़ बर्थ जो आपसे जस्ट बाद या पहले वाला है, अगर उसको सही पता है, बाज़ औक़ात उसकी और आपकी डेट ऑफ़ बर्थ में नेचुरल गैप भी आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सी सिनेरियोज़ हैं जिसकी वज़ह से ये एनोमलीज़ आती हैं। शहबाज साहब, बहुत सारे लोगों को ये मसाइल भी हैं कि उनकी डिग्रीज़ में नाम जो है वो डिफरेंट होता है और जो शनाख्ती कार्ड पे जो उनका नाम होता है वो डिफरेंट होता है। क्या नादरा उसको भी एंटरटेन करता है? देखिए, मेरा बेटा है और उसका अभी 9th का एडमिशन गया है। तो उस दिन स्कूल ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा और उन्होंने कहा कि आप इसको कन्फर्म कर लें और इसको अच्छी तरह पढ़ लें, चूँकि अभी हम इसका मैट्रिक का एडमिशन भेज रहे हैं। 9th तक आपको पता है बोर्ड है फेडरल में।
तो मैंने जब उसमें देखा तो मेरे नाम में एच मिसिंग था, तो वालिद नेम सैयद सबाहत अली लिखा हुआ था, सही। राइट? ये एक नॉर्मली अगर मैं उस वक़्त एड्रेस ना करता तो मेरे बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स आने थे उस पर वालिद का नाम थ्रू आउट गलत जाना था, चूँकि 9th के हिसाब से 10th और 10th के हिसाब से फिर फर्स्ट ईयर के हिसाब से सेकंड ईयर। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर तो ये बहरहाल सेम बोर्ड में बच्चे तय करते हैं। यानी अगर वो फेडरल बोर्ड से अपीयर हो रहा है फॉर 9th-10th तो मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी इसी से करेगा। फिर वही डॉक्यूमेंट्स जानी है आगे यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी से आगे फिर आपने अगर मतलब जॉब वगैरह करना है तो आपका सीएनआईसी जो उसका सीआरसी आगे कन्वर्ट होगा सीएनआईसी में, उसके अंदर नाम और है, तालीमी दस्तावेज़ात में और है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अब होता ये है, अच्छा इसी सिमिलरली बाज़ नामों में ज़ेर या ज़बर की वजह से ई या आई आता है। जैसे मोहम्मद है, उस ओ से भी लिखा जाता है और यू से मोहम्मद भी। है, ओ से भी लिखते हैं, यू से भी लिखते हैं, अहमद है, कुछ लोग ई से लिखते हैं, यानी कि दूसरे वाला जो है उसमें एम के बाद, कुछ ए से लिखते हैं। सो इस तरह की जब चीज़ें आप ओवरलुक कर लेते हैं, तो वो आगे जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक अनोमली क्रिएट हो जाती है। ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा यूनिक है, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि वो तो अपने जो नाम के बाद हस्बैंड का नाम जब वो लगा लेती हैं, जो कि कल्चरली या लीगली तो ठीक ही है, लेकिन शनाख्ती दस्तावेज़ में आपके 2 नाम आ रहे हैं। यानी एक आपका नाम जो आपसे के वालिद साहब के नाम के साथ इसमें सरनेम आ रहा है, दूसरा हस्बैंड का। तो इस तरह से लोगों के कार्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में एनोमलीज़ आती हैं, और जब वो ट्रैवल करते हैं या सक्सेशन का कोई मरहला आता है या कोई और ऐसी चीज़ आती है, जायदाद खरीदनी-बेचनी, वहाँ पर उनको पता लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर नादरा का रुख करते हैं। शहबाज साहब, बर्थ प्लेस जो है ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो सिनेरियो बन जाता है कई बार। जब शहरी अपना प्लेस ऑफ बर्थ अगर तब्दील कराना चाहें तो ये भी सहूलत नादरा फराहम करता है। अच्छा देखिए, नादरा का ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूँ कि आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ क्या लिखवाया है और आप अपने ईयर ऑफ बर्थ क्या लिखवाया है। नादरा तो आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जो आपकी पैदाइश का इवेंट है, वो आपकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल ने रजिस्टर कर रखा है। और उस रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट का रिकॉर्ड उन्होंने हमें मुहैया कर रखा है, जिसकी बुनियाद पे हमने बहैसियत एक फ़र्द के, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, आपको एक शनाख्ती दस्तावेज़ इश्यू की है, जो कि पहले आपकी ज़िंदगी के 18 साल में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन और बाद में सीएनआईसी या एनआईसी कहलाती है। तो ये वाली जो एनोमलीज़ हैं, ये करेक्ट होनी है आपकी यूनियन काउंसिल में। अगर आपने अपनी एज के अंदर करेक्शन कराना है, आपको लगता है नहीं मेरी उम्र जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स, मुझे लगता है नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उस वक़्त गलत रिकॉर्ड हो गई है, तो आप वापस जाएँगे। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपका जो पैदाइश का ज़िला है या जो भी तहसील है वो गलत लिखी गई है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ उसके अंदर गलत है, तो आप जाकर वहाँ ठीक करा लेंगे। हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड आ जाएगा, हम आपको उस हिसाब से एंटर इन कर लेंगे। बहुत से शहरियों के ऐसे भी सवालात हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं कि अगर वालिद का नाम उनके रिकॉर्ड में गलत है और वालिद और वालदा दोनों हयात नहीं हैं तो उसकी दुरुस्ती कैसे मुमकिन है। ये वही बात है जो मैं पहले कह रहा था। यानी हमारा मुशाहिदा ये है कि ऐसे नहीं होता कि नाम ऑल टुगेदर गलत है। बात ये होती है कि आपने नाम एग्ज़ैक्ट दुरुस्त नहीं लिखाया हुआ। यानी आपके अंडरस्टैंडिंग में जो नाम था उसमें, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ना, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे वालिद साहब ने अपना नाम जो है वो अपनी सीएनआईसी में 3 वर्ड्स का रखा है। सो देयर इज़ सैयद, देन हिज़ नेम, देन अली। लेकिन किसी और जगह पर मेबी उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में उसके साथ शाह भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं, और अब लेट्स अस्यूम मेरे भाई ने उनका नाम जो है शाह के साथ लिखा हुआ, मैंने उसके बगैर लिखा हुआ, तो इस तरह के मसाइल ज़्यादातर आते हैं। ये केसेस बहुत कम है कि वालिद का नाम ऑल टुगेदर गलत लिखा हुआ हो। ये ज़्यादातर वो केसेस हैं जहाँ बच्चे को अडॉप्ट किया गया, यानी मुतबन्ना बनाया गया। बहरकैफ इस तरह के केसेस में हम करते ये हैं कि जिन बहन-भाइयों के कागज़ात में नाम दुरुस्त है, वो बहन-भाई इकट्ठे होते हैं और वो बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन देते हैं कि न सिर्फ़ ये फ़र्द हमारा भाई है, बल्कि जो वालिदैन का नाम हमारे पास लिखा हुआ है, इसके वालिदैन का नाम भी वही है। वो चूँकि एक सेम फ़ैमिली कंपोज़िशन होती है, तो उस हिसाब से आपकी जो वालिद का नाम है या वालिदा का नाम अगर दुरुस्त नहीं लिखा हो, ये भी मैं बता दूँ कि ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ख़वातीन के नामों के अंदर। वालिदैन में से वालिद साहब का नाम ज़्यादातर लोगों ने ठीक लिखा होता है। कमेंट सेक्शन में एड्रेस के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन शहरियों में पाई जाती है। मुस्तकिल पता और मौजूदा पता इन दोनों का फ़र्क पहले वाजे कर दें।
ऐसे आज मैं सुबह जब इस प्रोग्राम के लिए निकल रहा था तो मुझे बड़े मेरे 6 दोस्त हैं, बड़े पढ़े-लिखे आदमी, उन्होंने फ़ोन किया और उनका भी एग्ज़ैक्टली यही सवाल था। आर्ज़ी पता और मुस्तकिल पता, मैं अपने बच्चों का आर्ज़ी पता कौन-सा रखवाऊँ और मुस्तकिल कौन-सा रखवाऊँ? बात बड़ी सिंपल है, जो आपका मुस्तकिल घर है, जहाँ आपकी मुस्तकिल सकूनत है। ज़्यादातर केसेज़ में वो मकान होता है जो आपकी, आपके वालिदैन की मलकियत होता है, ठीक है? वो आपको मुस्तकिल पता होना चाहिए। और जो आपका टेम्परेरी एड्रेस होता है, ये वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप आर्ज़ी तौर पे रह रहे होते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल पेश करता हूँ। मैं इस्लामाबाद आया हूँ बहैसियत एक वर्कर के रोज़गार करने के लिए। रोज़गार करने से पहले मैं पेशावर का रहने वाला था और यहाँ से अपना रोज़गार ख़त्म करके जब भी जिस वक़्त भी मैं रिटायर होता हूँ या मेरा इरादा नहीं बनता मज़ीद नौकरी करने का, तो मैं वापस अपने इलाके ही जाऊँगा। तो इस सूरत में मेरे इलाके का जो एड्रेस है, वो मेरा मुस्तकिल पता है और यहाँ मैं जिस भी मकान में, मोहल्ले में रह रहा हूँ, उसका जो एड्रेस है, वो मेरा टेम्परेरी एड्रेस है और टेम्परेरी एड्रेस की रिक्वायरमेंट्स भी मुख्तलिफ हैं। आर्जी पता तब्दील कराने की के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पता है तो देखिए आपका मोस्टली किराए वाला घर होगा और किराए वाले घर के लिए आप किराएनामा की कॉपी देते हैं। साथ ही साथ आप उसकी बिजली के बिल की एक कॉपी दे देते हैं, जो कि हम उसको पहले वेरीफ़ाई करते हैं कि आप ही के एड्रेस पे है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका मुस्तकिल पता है तो उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो आप मुस्तकिल अपनी ज़ाती मकान में मुकीम हैं, उस सूरत में हमें मलकियत के सबूत चाहिए होगा। आप डॉक्यूमेंट लेके आएँगे, हमें फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रोग्राम के दवसत से एक दफ़ा फिर ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। हम आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप लाएँगे, स्कैन करके आपको रिटर्न कर देंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी है। और आपका जो बिजली का बिल है वो भी साथ में आप लेकर आएँगे। तो अगर तो आपकी ज़ाती मलकियत है। अगर ज़ाती मलकियत नहीं है, किराए पे है तो सूरत में जिसके मकान को आप अपना परमानेंट मकान डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे एक आपको बयान हल्फ़ी चाहिए होगा कि मैंने ये मकान हमाद साहब को दे रखा है, किराए पे दिया है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर ये शनाख्ती दस्तावेज़ात में इसको अपने मुस्तकिल पते के तौर पे शो करना चाहते हैं। तो उसके साथ आपका ये मसला हल हो सकता है। शहबाज साहब, प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आप नादरा से मुतल्लिक किसी भी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।